हेलो एवरीवन, ट्रिनिटी द चेंज चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के पढ़ेंगे और हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के में हमने चक रूल इन कश्मीर वाला टॉपिक लिया है। ठीक है, तो चक रूल इन कश्मीर जो है 1561 AD से लेकर 1586 तक रहा। कब से कब तक रहा? 1561 से लेकर 1586 AD तक। ठीक है, अब ओरिजिनली चक्स थे कौन? क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि चक्स कौन थे, ये कहाँ से आए थे? तो चक्स जो थे ओरिजिनली दर्दिस्तान के थे। अब ये दर्दिस्तान कहाँ पे जगह है? गिलगित में। कहाँ पे है? गिलगित हुंजा एरिया में। ठीक है, ये जगह वहाँ पर, वहाँ से चक्स जो थे कश्मीर आए थे और कश्मीर में शाह मीर के टाइम में सेटल हुए थे। एंड शाह मीर वॉज द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन जे.एंड.के। ठीक है, शाह मीर कौन था? फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन जे.एंड.के। ठीक है, कश्मीर में सबसे पहले जो मुस्लिम रूलर हैं वो शाह मीर हैं। एक्चुअल फाउंडर जो मुस्लिम रूल के हैं वो हैं शाह मीर। तो शाह मीरी डायनेस्टी के टाइम में जो चक्स थे वो कश्मीर आए और फॉर द टाइम ऑफ, जब तक ज़ैनुल अब्दीन का रूल था तब तक वो यहाँ पे पावरफुल हो गए और जब ज़ैनुल अब्दीन की डेथ हो गई उसके बाद वो और ज़्यादा पावरफुल हो गए। और जो पहला रूलर है चक डायनेस्टी के वो हैं गाजी चक। कौन है? गाजी चक। गाजी चक ने शाह मीरी डायनेस्टी के लास्ट रूलर को डिपोज करके चक डायनेस्टी की फाउंडेशन डाली और गाजी चक का रूल जो है 1561 से लेकर 1563 AD तक रहा। कब से कब तक? 1561 से 1563 AD तक। अब उसने रूलर बनते ही क्या किया? कश्मीर की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्डर को सुधारने की कोशिश की, क्योंकि जब ज़ैनुल अब्दीन का रूल था तो कश्मीर की जो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्डर था वो बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन जब ज़ैनुल अब्दीन की डेथ हो गई उसके बाद कश्मीर में लॉलेसनेस और अनार्की फैल गई और जिसकी वजह से कश्मीर को गाजी चक ने फिर से स्टेबलाइज करने की कोशिश की। नेक्स्ट स्टेप उसने क्या किया? ही कन्क्वर्ड स्कर्दू, गिलगित एंड किश्तवाड़। ठीक है, इन एरियाज को उसने कन्कर करके अपने एम्पायर को बड़ा करने की कोशिश की और ड्यूरिंग द एंड ईयर्स, उसके आखिरी दिनों में क्या हुआ? उसे ल्यूप्रोसी हो गई। ल्यूप्रोसी एक डिजीज होता है जिसकी वजह से उसकी आई साइट चली गई। ही लॉस्ट हिज आई साइट और फिंगर्स, आई साइट भी और फिंगर्स भी, जिसकी वजह से वो एडमिनिस्ट्रेशन का कामकाज नहीं संभाल पाता था और उसने अपना कामकाज जो था वो हुसैन खान को सौंप लिया। अब ये हुसैन खान कौन थे? तो हुसैन खान जो था उसका भाई था। तो हुसैन खान ने क्या किया? अपने भाई गाजी चक को डिपोज कर लिया, गद्दी से हटा लिया और उसके बेटे को भी अंधा कर लिया और खुद रूलर बन गया। ठीक है, तो जब गाजी चक को हुसैन शाह ने डिपोज कर लिया तो उसके बाद हुसैन शाह खुद रूलर बन गए और जब वो रूलर बन गए तो उसने टाइटल लिया। ठीक है, उस ज़माने में जो बड़े बड़े सुल्तान हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, बड़े बड़े टाइटल लिया करते थे, तो उसी तरह हुसैन शाह ने भी मोहम्मद निसारुद्दीन हुसैन शाह गाजी का टाइटल लिया। क्या टाइटल लिया? मोहम्मद निसारुद्दीन हुसैन शाह का टाइटल लिया। ठीक है, उसी के टाइम में शिया सुन्नी स्ट्राइफ हुआ, शिया सुन्नीस के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ और 1568 में हुआ ये। ठीक है, और ये कन्फ्लिक्ट जो था इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इसकी खबर जो थी एम्परर अकबर तक पहुंच गई। ठीक है, और एम्परर अकबर को इस मैटर में इंटरवीन
करना पड़ा और ये मैटर इतना लंबा चला कि जिसकी वजह से हुसैन शाह को सदमा पहुंच गया और वो जैनपुर में 1570 में मर गया। ठीक है, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आए हमारे वो हैं सुल्तान अली शाह। कौन है? सुल्तान अली शाह। सुल्तान अली शाह का रूल 1570 से 78 एडी तक रहा। कब से कब तक? 1570 से 78 एडी तक। ठीक है, अब इसके टाइम में क्या हुआ? सीवियर फेमाइन, बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया जो कि 3 साल तक चला। कितने साल तक? 3 साल तक। और इसके बाद 1578 में अकबर ने अपने 2 एनवॉयज भेजे, 2 दूत भेजे। एक थे मुल्ला इशाकी और दूसरे थे काजी सदरुद्दीन। कौन कौन भेजे? मुल्ला इशाकी और काजी सदरुद्दीन। ठीक है, और उसी पीरियड में एक इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि इसी पीरियड में सुल्तान अली शाह ने मुगलों की सॉवरेंटी को माना। ठीक है, और मुगलों के नाम पर जो कॉइन्स थे वो मिंट करवाए। ठीक है, और 1578 में सुल्तान अली शाह की मौत हो गई जब वो हॉर्स पोलो खेल रहे थे, जिसे लोकल भाषा में चौगन भी कहा जाता है। तो सुल्तान अली शाह के बाद जो रूलर बने वो थे उनके बेटे यूसुफ शाह चक। ये बहुत ही फेमस रूलर रहे हैं। क्यों रहे हैं हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये बहुत ही रोमांटिक पर्सन थे, हमेशा घूम रहे होते थे, इनको एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी परवाह नहीं होती थी। ठीक है, और रूलर बनने के बाद भी इसका ये एटीट्यूड नहीं बदला। ठीक है, और हमेशा घूमते रहते थे और इसी घूमने की वजह से ये गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसी जगहों को इन्होंने डिस्कवर किया और इनको हॉलीडे रिजॉर्ट में कन्वर्ट किया। हॉलीडे रिजॉर्ट्स। पहले इन जगहों को कोई नहीं जानता था। ड्यू टू यूसुफ शाह चक गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसी जगहों को की डिस्कवरी हुई और इन्हें हॉलीडे रिजॉर्ट में बदला गया। ठीक है, और 15 इसके इसी एटीट्यूड के चलते 1579 में इसके नोबल्स ने, किसने? इनके नोबल्स ने। अब नोबल्स कौन होते हैं? नोबल्स होते हैं दरबारी, जिन्हें हम दरबारी कहते हैं, मिनिस्टर्स कह सकते हैं। तो इन्होंने इसे डिपोज कर लिया। क्या कर लिया? डिपोज कर लिया। और मुबारक शाह एक सैयद नोबल थे। मुबारक शाह एक सैयद नोबल थे, इसको सुल्तान ऑफ कश्मीर डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, लेकिन इसका जो रूल था कुछ ही महीनों तक रहा। उसके बाद लोहार चक, जो कि यूसुफ शाह के रिलेटिव थे, उसे रूलर बना दिया गया और लोहार चक का रूल सिर्फ 13 मंथ्स तक रहा, क्योंकि जो यूसुफ शाह चक थे वो 1580 में आगरा चले गए। कहाँ चले गए? आगरा। अब क्यों गए आगरा? वहाँ पर उन्होंने अकबर से हेल्प मांगी कि मुझे कश्मीर की थ्रोन वापस चाहिए और आप मेरी हेल्प करो, मुझे लोहार चक को हराना है। एंड विद द हेल्प ऑफ मुगल फोर्सेस 1580 में लोहार चक को हरा लिया गया और 1580 में जो यूसुफ शाह चक था वो फिर से रूलर बन गया। ठीक है, और उसके बाद दिसंबर 1585 में अब उसने वादा किया था कि मैं मुगल्स के साथ लॉयल रहूंगा। ठीक है, लेकिन मुगल आर्मी जब वापस चली गई तो उसने अपने आप को फिर से इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर लिया कश्मीर का। तो 1585 में जब इसका पता मुगल्स को चला, अकबर महाराज एम्परर अकबर को चला, तो उन्होंने दिसंबर 1585 में बहुत बड़ी आर्मी भेजी। ठीक है, अंडर द कमांड ऑफ राजा भगवान दास एंड शेर खान। किसकी कमांड के अंडर? राजा भगवान दास एंड शेर खान। ठीक है, तो दिसंबर का महीना था, बहुत ज़्यादा ठंड थी, बर्फ भी पड़ रही थी और मुगल आर्मी इतनी ठंड नहीं सह पाई और बहुत ज़्यादा लॉस हो गया मुगल आर्मी का, लेकिन वो हारे भी नहीं। और फाइनली जब वो वापस जा रहे थे
तो भगवान दास ने यूसुफ शाह को थ्रेट किया कि अगर आप झुकोगे नहीं तो हम इससे बड़ी आर्मी लेकर आएंगे और पूरे कश्मीर को तबाह कर लेंगे। तो फिर 14 फ़रवरी की रात को 1586 में 14 फ़रवरी की रात को यूसुफ शाह चोरी से अपने नोबल्स को बताए बिना मुगल कैंप में चले गए। ठीक है, मुगल कैंप में चले गए और वहां पर उसने अपने आप को सरेंडर कर लिया। ठीक है, हाँ, तो जब यूसुफ शाह चक जो थे वो मुगल्स कैंप में चले गए तो नोबल्स ने प्रिंस याकूब शाह जो कि यूसुफ शाह चक के बेटे थे उन्हें कश्मीर का रूलर डिक्लेयर कर लिया, क्योंकि जो नोबल्स थे वो मुगल आर्मी के सामने झुकना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो उसे सुल्तान डिक्लेयर कर लिया कश्मीर का। फिर क्या हुआ, मुगल आर्मी जो थी अकबर ने फिर से भेजी कासिम खान मीरबार की कमांडरशिप के अंडर। किसकी कमांडरशिप के अंडर? कासिम खान मीरबार की कमांडरशिप के अंडर। और 14 अक्टूबर 1586 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 14 अक्टूबर 1586 को वो कश्मीर में वो एंटर हुए और जो प्रिंस याकूब शाह था उसे हरा लिया। ठीक है, और प्रिंस याकूब शाह भाग गया और कश्मीर जो थी ऑटोमेटिकली मुगल्स के अंडर आ गई। अब यूसुफ शाह जो कि मुगल कैंप में जा चुका था उसके साथ क्या हुआ होगा, तो यूसुफ शाह चक को जब अकबर के सामने अटोक में लाया गया। कहाँ पर? अटोक। अटोक जगह जो है ये पेशावर पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पेशावर पाकिस्तान में। तब ये मुगल्स के काबुल सूबा की एक जगह हुआ करती थी, सूबा काबुल, उसमें एक जगह हुआ करती थी। ठीक है, अटोक। तो वहां पर यूसुफ शाह चक जो थे राजा भगवान दास के साथ गए और जो अकबर था वो गुस्साया हुआ था क्योंकि उसकी बहुत सारी आर्मी जो थी कश्मीरियों की वजह से मारी गई थी। तो उसने यूसुफ शाह को देखते ही जेल में डाल दिया। बट विद द इंटरवेंशन ऑफ तोदरमल और राजा भगवान दास, ठीक है, तोदरमल और राजा भगवान दास ने इंटरवीन किया और अकबर को उसे छुड़ाने के लिए राजी करवा लिया। और विद इन द 2.5 ईयर, 2.5 साल के बाद जो था यूसुफ शाह चक को छोड़ दिया गया। ठीक है, जेल से आज़ाद कर लिया गया और उसे मनसबदार बना लिया गया 500 हॉर्सेस का। ठीक है, 500 हॉर्सेस का मनसबदार यानी कि जागीरदार बना लिया गया और बिहार में एक छोटी सी जागीर उसे रहने के लिए दे दी, लेकिन उसे वापस कश्मीर जाने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है, वापस कश्मीर वो नहीं जा सकता था और उसे अपनी बीवी हब्बा खातून, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, क्या नाम था? हब्बा खातून। ये बहुत बड़ी पोइटिस रही हैं कश्मीर की। ठीक है, बहुत बड़ी पोइटिस रही हैं कश्मीर की। इनके जो पोइम्स हैं गानों की मतलब गानों की तरह अभी भी गाई जाती हैं कश्मीर में। ठीक है, तो अपनी बिलाउड वाइफ हब्बा खातून की याद में वो तड़पता रहा और फाइनली 1592 AD में उसकी डेथ हो गई और बिहार में ही उसे दफनाया गया एक बिस्वा नाम की जगह पर। ठीक है, तो इस तरह से जो चक डायनेस्टी का रूल था कश्मीर पे ख़त्म हो गया और मुगल्स का रूल जो था शुरू हो गया। अब मुगल्स के रूल का सिग्निफिकेंस ये था कि जो लंबे समय से जो आइसोलेशन चला रहा था कश्मीर में, कश्मीर कट ऑफ था रेस्ट ऑफ इंडिया से, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, वो आइसोलेशन ख़त्म हो गया और कश्मीर जो था एक बड़े एम्पायर का हिस्सा बन गया और इसे काबुल प्रोविंस का एक हिस्सा बना लिया गया। और उसके बाद यहाँ पर जो मुगल्स थे उन्होंने अपने गवर्नर्स भेजे रूल करने के लिए। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे जैसे और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।